फरीदाबाद में प्रवेश का पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट केस मिलने के बाद जिले का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है और विभाग द्वारा पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के परिजनों और क्षेत्र के लगभग 4000 लोगों की टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए पिछले 2 दिन से विशेष कैंप चलाए जा रहे हैं। वहीं पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में आने वाले सभी तरह के लोगों की जांच की जा रही है। सिविल सर्जन के अनुसार फिलहाल उक्त व्यक्ति के परिजन टेस्टिंग के दौरान स्वस्थ पाए गए, जो कि एक राहत भरी बात है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना का वायरस अपना स्वरूप बदलता रहता है और कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग होती है उसमें से कुछ सैंपल को जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। खासकर 3 प्रकार की कैटेगरी का सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे जाते हैं, जिनमें विदेश यात्रा करने वाले, दोबारा से कोरोना पीड़ित होने वाले या फिर दूसरी डोज लेने के बाद पॉजिटिव आने वाले शामिल हैं, जिसको लेकर ESIC मेडिकल कॉलेज द्वारा 165 सैंपल जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनमें से एक केस डेल्टा प्लस वेरिएंट का पाया गया है। पॉजिटिव पाया गया व्यक्ति बल्लभगढ़ का रहने वाला है और IT प्रोफेशनल है, जो दिल्ली में जॉब करता है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री खंगाली गई, कब कब यह संक्रमित कहां गया था और किन किन लोगों के संपर्क में आया। बीते 30 मई को उस व्यक्ति की खांसी और बुखार की मामूली शिकायत हुई थी और जांच में पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर में आइसोलेट होते हुए ठीक हो गया और फिर से दिल्ली अपनी जॉब करने लगा। देखिए, पैनिक होने की या क्रिएट करने की इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोविड जब से भी आया है तब से कोविड की जो टेस्टिंग होती है उनमें से कुछ मात्रा सैंपल्स होते हैं जिनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हम लोग भेजते हैं, क्योंकि ये वायरस से, जैसा कि आप सभी को पता है, कि अपना रूप बदलता रहता है और उसके हिसाब से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहते हैं। तो 3 प्रकार के जो हमारी कैटेगरीज हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, हमारे जो सेकंड टाइम जिनको कोविड हुआ है, या जो व्यक्ति सेकंड डोज लेने के बावजूद भी अगर किसी को कोविड हुआ, तो इन 3 कैटेगरीज के जो सैंपल्स हैं वो हमारा ESI मेडिकल कॉलेज जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजता रहता है और ये एक रूटीन की प्रोसेस है, पिछले 1-1.5 साल से चल रही है। कोई केस से किसी प्रकार की जीनोम सीक्वेंसिंग का नहीं पाया गया था। ये चूँकि इन तीनों कैटेगरीज में ही नहीं है, ये अलग से एक रिसर्च प्रोजेक्ट ESI मेडिकल कॉलेज और हमारा गुरुग्राम रोड पे जो थस्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है, उनका एक संयुक्त प्रोजेक्ट था। IGGBI एक लेबोरेटरी है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग करती है, उनके साथ मिलके उसमें जैसा कि उन्होंने बताया कि 165 इन्होंने सैंपल भेजे, जिनमें से एक में ये जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पे इसमें म्यूटेशन इस केस में मिला है हमारे पास। ये केस चूँकि दिल्ली में जॉब करते हैं, रहते हैं, ये व्यक्ति यहाँ बल्लभगढ़ में रहते हैं, परंतु दिल्ली में किसी ऑफिस में काम करते हैं, IT प्रोफेशनल हैं। इसके अतिरिक्त अप डाउन करते हैं। इनकी हिस्ट्री जो हमने इतिहास इनका लिया है उसमें 28 अप्रैल को इन्होंने शादी अटेंड करी है, 29 तारीख को भी ये दिल्ली गए हैं, 30 तारीख को इनको थोड़ी सी बुखार महसूस हुई है, 2 तारीख को इनको खांसी महसूस हुआ है। उसके बाद 4 तारीख को इन्होंने हमारी FRU 2 सेक्टर 3 बल्लभगढ़ से इन्होंने जाँच कराई, जो कि पॉजिटिव पाया है। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स से इनको थे, इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, घर पे रह करके ही ये स्वस्थ होकर के और वापस ड्यूटी पे जाने लगे। इनके जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, घर वाले हैं, उनमें से किसी को सिम्टम्स डेवलप नहीं हुए। हमने उस दौरान, हमारी जो टीम है उसने इसको पूरे ऑब्जर्व इनके कॉन्टैक्ट्स को ऑब्जर्वेशन में रखा है। अब चूँकि ये ESI मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जब हमें इसकी सूचना मिली है तो उस एरिया को हमने सबको हाउस टू हाउस सर्वे वहाँ करवा दिया गया है और वहाँ जितने भी ILI के केसेस थे, गला खराब खांसी के जितने भी केसेस थे, उन सबके सैंपल हमने कल भी लिए हैं और बचे हुए आज भी लिए हैं। इस व्यक्ति के जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट थे, चाहे वो दुकानदार था, दूध वाला था, चाहे होकर था, चाहे वो सब्जी वाला था, उन सभी के, इनके रिश्तेदारों के सभी के हमने जांच करवा ली है और वो सभी नेगेटिव मिले हैं, स्वस्थ मिले हैं, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। जहाँ तक कोविड का सवाल है, कोविड चूँकि कम हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है इस पूरे विश्व से। जैसा कि मैं पहले भी कई बार आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को आगाह कर चुका हूँ कि वायरस अगर एक भी है पूरे दुनिया में इस धरती पर, तब तक उस वायरस को, उस बीमारी को हम ख़त्म नहीं मान सकते हैं। इसलिए इस बीमारी को समाप्त करने के लिए हम सबको संयुक्त रूप से मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। सभी देशों को, सभी देशों की जनता को भी करना पड़ेगा प्रयास।
कि जब तक हार्ड इम्यूनिटी नहीं बन जाती है तब तक हम अपना 3 चीज़ें जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय हर मंच से जनता को संबोधित करते हुए बताते हैं कि आपने मास्क है ज़रूरी, 2 गज की दूरी और हाथों को सैनिटाइज करें, बार बार धोएं। आप भीड़ भड़के वाले इलाके में ना जाएं, भीड़ पैदा ना करें, अननेसेसरी घर से आप ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णतः पालन करें आप। ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम इससे बच नहीं सकते हैं। और वैक्सीनेशन सरकार लगातार वैक्सीनेशन संख्या बढ़ा रही, जैसे कि आप देख रहे हो हमने एक दिन में 17,000 भी वैक्सीन लगाए हैं, 20,000 भी लगाए हैं। इस केस को लेकर के भी हमने विभाग ये तौर पर उस इलाके के लिए स्पेशल टेस्टिंग और वैक्सीनेशन कैंप पे पिछले 2 दिन से जारी हैं और वहाँ 4,000 के करीबन आबादी है जिसको एलिजिबल उसमें से जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको वैक्सीनेट किया जाए। आप देख रहे थे A to Z न्यूज़ अपडेट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।